बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज। अगर आप ये एमसीक्यू कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जो एक सक्सेस है उसकी गारंटी है कि आप लाजमी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले है, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनमें सबसे पहले जो है कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है? तो ये जो वाइडली एक्सेप्टेड यहाँ पे वो है डोमेन फ्रेमिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो ये हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसमें हम ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक करेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेन भी इसको हम बोलते हैं। तो हम बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है टिक करेंगे क्योंकि दोनों की ये बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इनमें से कौन सा जो है एसेंशियल पार्ट है और कौन सा नॉन एसेंशियल पार्ट है तो हम स्टडी करते हैं। राइबोसोम तमाम बैक्टीरिया में होते हैं, साइटोप्लाज्म तमाम बैक्टीरिया में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी तमाम बैक्टीरिया में होती है, कैप्सूल ऑल बैक्टीरिया में नहीं होता, इसे हम कैप्सूल टिक करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है जिलेटिनस लेयर दैट गिव्स स्टिकी नेचर टू बैक्टीरिया। ये हमारे पास कैप्सूल होता है जो कि बैक्टीरिया को स्टिकी नेचर देता है और जो बैक्टीरिया कॉलोनी बना के रहते हैं उनको कॉलोनी फॉर्मेशन में रहने में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज, तो जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है उनका साइज जो है 70s होता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम उनका साइज 80s होता है। यूकैरियोट्स के राइबोसोम लार्ज साइज के होते हैं, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम स्मॉल साइज के होते हैं। नेचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसकी जो नेचर है अगर हम उसकी बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, यानी इसके दो स्टैंड हैं और इसके अलावा ये सर्कुलर है, तो ये हम ऑप्शन टिक करेंगे बीटा ऑप्शन। उसके बाद है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज, तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है सर्कुलर डीएनए इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी टू कैरी जीन्स इन होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स में जीन्स को लेके जाने के लिए कौन सा हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं? तो ये मैंने अभी बताया आपको कि ये हम प्लाज्मिड है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करे होते हैं। तो प्लाज्मिड हम टिक करेंगे यहाँ पे। थिक वॉल्ड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो ये हम स्पोर इसको हम बोलते हैं जो कि थिक वॉल्ड इनएक्टिव, यानी बैक्टीरिया का अपना एक बच्चा है जिसको जो सर्वाइव करने में ये यूज़ कर रहा होता है। बैक्टीरिया सर्वाइवल करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ कर रहा होता है। तो ये स्पोर होता है हमारे पास जो कि थिक वॉल्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन स्पोर आर फॉर्म, स्पोर तभी बनते हैं जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, तो हम टिक करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी चार्ली ऑप्शन जो है हम मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है 11 एमसीक्यू स्पोर जर्मिनेट। स्पोर जर्मिनेट कब करते हैं? जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं। स्पोर यूजुअली हवा में फिर रहे होते हैं और इन स्पोर्स को जहाँ कंडीशन सही मिलती हैं वहाँ स्पोर जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम टिक करेंगे अल्फा ऑप्शन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो है ये जर्मिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है बैक्टीरिया रिमेन हैप्लॉइड ऑल टाइम एक्सेप्ट। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम एक होता है तो ये बैक्टीरिया सारे हैप्लॉइड होते हैं यूजुअली, लेकिन जब बैक्टीरिया बाइनिफिकेशन करते हैं या बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करते हैं तब वो शॉर्ट टाइम के लिए डिप्लॉयड होते हैं। जब वो अपने डीएनए की कॉपी बना रहे होते हैं तो वो थोड़े से टाइम के लिए डिप्लॉयड होते हैं, फिर बाद में दोबारा वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं वाइल फॉर्मेशन ऑफ स्पोर ये डिप्लॉयड रहते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और वाइल स्प्रेडिंग इन्फेक्शन जस्ट बिफोर बाइनिफिकेशन ए एंड सी बोथ। तो बैक्टीरिया तमाम टाइम हैप्लॉयड रहते हैं एक्सेप्ट, तो ये बीटा ऑप्शन टिक करेंगे हम। ठीक है, जब वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं फिर तो वो नॉर्मली हैं, उनका जीनोम सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब वो स्पोर बना रहे हैं तब उनका जीनोम डबल होता है। जब वो बाइनिफिकेशन कर रहे हैं तब उनका जीनोम डबल होता है, तो इसलिए वो डिप्लॉयड होंगे, लेकिन जब वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं तब वो हैप्लॉयड होंगे, इसलिए हम बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज। अगर फ्लैजेला के थ्रू बैक्टीरिया मूव करें तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट। अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठा मूव करो तो इसको हम नाम देंगे स्वर्मिंग मूवमेंट। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है ब्रोनियन मूवमेंट अकर इन। ब्रोनियन मूवमेंट जो होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में होती है, ये एक रैंडम मूवमेंट है जो इनमें एग्जिस्ट करी होती है। बीटा ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है आगे अगला एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट।
तो ये हमारे पास स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया होती हैं जो कि एक्सियल फिलामेंट्स के थ्रू मूव करे होते हैं, तो हम स्पायरोकीट टिक करेंगे। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ पिलाई अकर्स बाय, पिलाई के थ्रू जो मूवमेंट होती है इसको हम ट्विस्टिंग क्रॉलिंग मूवमेंट बोलते हैं, तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास जो है मोर बेस्ट ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, ये स्पोरुलेशन मैकेनिज्म है। इन स्पोर्स पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर एग्जिस्ट इन, जो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर यानी सेल वॉल होती है वो स्पोर के अंदर जो है बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है, डेल्टा ऑप्शन हम टिक करेंगे यहाँ पे। इस तरह 19 MCQ है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन, ये प्लाज्मिड से मिजोजोम से MCQ है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं जो मिजोजोम पे लोकेट कर रहे होते हैं, तो हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन, मिजोजोम। इस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं दैट लैक सेल वॉल, कौन से बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल नहीं होती, तो ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा मोर बेस्ट ऑप्शन है। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया हैं जहाँ जिनमें सेल वॉल नहीं होती, तो हम माइकोप्लाज्मा जो है वो टिक करेंगे। इस तरह नेक्स्ट MCQ है टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन विच फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड्स ऑफ बैक्टीरिया, तो ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो फ्लैजेला होते हैं वो दोनों एंड्स पे लोकेट कर रहे होते हैं, यानी ये इस तरह पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया पड़ा तो इसके इस एंड पर भी फ्लैजेला होगा, इस एंड पर भी फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला चाहे एक है दो हैं, अगर दोनों एंड पर लोकेट करें इसको हम नाम देंगे एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होगा, किसी एक एंड पे फ्लैजेला का क्लस्टर पूरा पड़ा होगा, इसको हम नाम देंगे लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होगा, अगर किसी एक एंड पे एक फ्लैजेला पड़ा तो ये मोनोट्राइकस होगा। पैरीट्राइकस क्या होगा, अगर पूरी बॉडी को फ्लैजेला ऐसे सराउंड कर रहे हो, दिस अरेंजमेंट वुड बी कॉल्ड एज पैरीट्राइकस अरेंजमेंट। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ, प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलन प्रोटीन का बना होता है, जो हम बेटा ऑप्शन टिक करेंगे। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं एनिमल्स प्लांट सेल्स, इनमें जो फ्लैजेला होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, तो चार्ली ऑप्शन जो हम टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन कन्जुगेशन, कौन सा स्ट्रक्चर जो है कन्जुगेशन में काम कर रहा होता है, तो ये हम टिक करेंगे पिलाई। पिलाई के दो फंक्शन होते हैं, अटैचमेंट प्लस कन्जुगेशन, ठीक है, तो पिलाई हम टिक करेंगे। सेक्स पिलाई हैं जो कि अटैचमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कन्जुगेशन में काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो बच्चों सेल वॉल जो है हम टिक करेंगे यहाँ पे, सेल वॉल फ्लैजेला का पार्ट नहीं है। बेसल बॉडी हुक है, फिलामेंट है, ये फ्लैजेला का पार्ट है। नंबर ऑफ रोटेटिंग रिंग्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव में पेयर एक होता है, तो जो नंबर पूछा है नंबर हम दो होंगे, तो हम टिक करेंगे बीटा ऑप्शन यहाँ पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ फ्लैजेला एक्सेप्ट, फ्लैजेला मोटिलिटी में काम कर रहे होते हैं, फ्लैजेला कीमोटैक्सिस में काम कर रहे होते हैं, अटैचमेंट के अंदर फ्लैजेला काम नहीं करते, अटैचमेंट के अंदर जो है वो प्योरली पिलाई काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम टिक करेंगे अटैचमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलाई, इकोलाई जो है कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास बेसिकली ओमनी बैक्टीरिया है, ये डायवर्सिटी से MCQ है, सिंपल आप कर लेंगे। नेक्स्ट MCQ है बैक्टीरिया दैट हैव रोल इन मेकिंग सुटेबल कंडीशन फॉर एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ ऑन द अर्थ, साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑक्सीजन यूज की थी, वाटर यूज किया था फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज की थी, और उस ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर में जमा होकर ओजोन लेयर बिल्ड की। ये ओजोन लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर थी स्पीशीज के लिए, एनिमल्स के लिए, ये अर्थ पे कंडीशंस को सूटेबल करने के लिए कंडीशन फेवरेबल हुई थी। बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ये हमारे पास सीडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन में काम कर रहे होते हैं, तो हम सीडोमोनास टिक करेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड ईच ईयर फ्रॉम एक्टिनोमाइसिड्स, ये 150 हमारे पास इसका एक आंसर है, ये साइड बुक इंफॉर्मेशन है बेसिकली। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास MCQ है प्रोकैरियोट्स वर अबंडेंट इन डैश ईयर्स एगो, प्रोकैरियोट्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है अबंडेंट थे, फिर बाद में 2 बिलियन साल इस अर्थ पे कंडीशन जो है कांस्टेंट रही, फिर उसके बाद यूकैरियोट सबसे पहले इवॉल्व हुए 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये वैल्यूज लाजमी कीजिएगा, इन वैल्यूज से एग्जाम में MCQ अक्सर आए होते हैं, FSC में भी और अंडरग्रेड में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा से विटामिन B6 जो है ये नहीं बनता, बाकी सारे विटामिन जो है ये बन रहे होते हैं, इसलिए हम टिक करेंगे B6। उसके बाद नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस डू नॉट हैव बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ब्लड ब्रेन मसल्स में बैक्टीरिया नहीं होते, जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया जो है वो पड़े होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट MCQ है 34, बैसिलस थोरेंजाइनेसिस इज अ सॉइल डेवलप बैक्टीरिया, तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो हम बीटा ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे।
इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये इंफॉर्मेशन है डाइवर्सिटी से, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से, इसको आप देखिएगा। बायोगैस मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो बायोगैस होती है ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होती है जिससे ये प्रोड्यूस होती है, तो हम टिक करेंगे बीटा ऑप्शन यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ एनरिचिंग सॉइल विद नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। अगर बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर रही है तो इसको हम नाम देंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर एटमॉस्फेयर में जो थंडर स्टॉर्म होता है अगर उससे नाइट्रोजन फिक्स हो रही है तो इसको हम नाम देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर इंडस्ट्रीज में हो रही है तो इसको हम नाम देंगे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया हेल्प इन। ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में काम कर रहा होता है। जो डिकम्पोजिशन है ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बैक्टीरिया यूज इन बायोरेमिडिएशन हेल्प टू। ये इन्वायरमेंट्स की पोल्यूशन को क्लीन अप करने में जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। आगे हमारे पास है एनाबीना एंड नोस्टॉक बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ये डाइवर्सिटी से एमसीक्यू है, 8 फाइलम दिए हुए हैं बैक्टीरिया के, वहाँ आप पढ़िएगा। तो ये जो एनाबीना नोस्टॉक वगैरह हैं ये बेसिकली हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वायरसेस। तमाम वायरसेस जो होती हैं ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होती हैं, ये बात ठीक है। दे आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बात सही नहीं है। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये बात भी ठीक नहीं है। दे पोजेस बोथ डीएनए आरएनए, तो अल्फा ऑप्शन मोर बेस्ट है। ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होती हैं, वायरसेस जो है किसी भी होस्ट के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसलिए हम टिक करेंगे अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है 42 एमसीक्यू। protein coat that encloses the viral nucleic acid core is known as capsomer while the entire protein shell is called as। ये हमारे पास बेसिकली कैप्सिड है। कैप्सिड जिन प्रोटीन यूनिट्स का बना है उनका नाम कैप्सोमर्स है। शेप ऑफ ए T4 बैक्टीरियोफेज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स और बाइनल बिकॉज T4 बैक्टीरियोफेज के जो हेड होता है वो बेसिकली इकोसाहेड्रल है और टेल जो है हेलिकल है, इसलिए हम चार्ली ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे। चार्ली ऑप्शन मोर बेस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा 44 एमसीक्यू है। HIV वायरस इज क्लासिफाइड एज अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स रेप्लिकेशन साइकिल इन्वॉल्व। तो HIV वायरस रेट्रोवायरस इसलिए बोलते हैं कि इसके रेप्लिकेशन साइकिल में एक RNA को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं हम, और उसको यूज करके हम उससे DNA की जो सिंथेसिस है हम वो करवाते हैं, इसलिए हम यहाँ टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन। उसके बाद 45 एमसीक्यू है। विच स्पेसिफिक सेल्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम आर प्राइमरीली टारगेट एंड डिस्ट्रॉयड बाय HIV लीडिंग टू एड्स। तो ये हमारे बेसिकली टी हेल्पर सेल्स होती हैं जो कि प्राइमरी टारगेट होते हैं, तो ये हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, जब हेल्पर टी सेल्स डैमेज होते हैं HIV वायरस से तो ये सेल्स टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते, इसलिए एड्स के अंदर जो है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। What are the specific surface knobs or projections on the envelope of HIV that allow it to attach to host cell receptor? बेसिकली ये हमारे पास स्पाइक्स होती हैं जो कि होस्ट सेल रिसेप्टर पे अटैच होने में हेल्प करती हैं, तो हम स्पाइक्स चेक करेंगे, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोम ऑफ ह्यूमन HIV वायरस कंसिस्ट ऑफ। HIV वायरस में 2 RNA के स्टैंड होते हैं और एंजाइम होते हैं, आइडेंटिकल RNA के स्टैंड होते हैं। Which of the following is an example of largest virus? पॉक्स वायरस लार्जेस्ट वायरस है और पैथो वायरस स्मॉलेस्ट वायरस है। नंबर ऑफ कैप्सोमर इन हर्पिस वायरस, हर्पिस वायरस में 162 होते हैं कैप्सोमर, एडिनो वायरस में 252 होते हैं। Which of the following virus is used as a vector in genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम T4 फेज को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। Rudolf Virchow contributed to the cell theory which stated that cells arise from pre-existing cells, ये बीटा ऑप्शन हम यहाँ टिक करेंगे। meant by resolving power of microscope, तो ये बीटा ऑप्शन टिक करने के यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट विच दे कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट एंटिटीज। कम से कम 2 पॉइंट्स में फर्क करना कि वो उनको आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में आइडेंटिफाई कर सकें। 53 एमसीक्यू हमारे पास है। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग द डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेली। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। अगर आपने सेल सरफेस स्टडी करनी है तो उसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है यूज कर रहे होंगे। अगर माइक्रोस्कोप के ऑकुलर लेंस की पावर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 40x है तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो मैग्निफिकेशन होगी। 10 × 40 इज इक्वल टू 400, तो हम डेल्टा ऑप्शन भी करेंगे, 400 जो है उसकी मैग्निफिकेशन होगी। हु प्रूव्ड द विर्च्यू आइडिया? विर्च्यू के आइडिया को लुईस पास्चर ने प्रूव किया था जब उसने बैक्टीरिया में बाइनिफिकेशन के प्रोसेस को स्टडी किया तो उसने इसके आइडिया को प्रूव किया था।
रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूनहोफ, ऑप्शन बेस्ट है। उसने सबसे पहले रेन वाटर में लिविंग माइक्रोस्कोप को सबसे पहले स्टडी किया था। रिजोल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोमीटर, इसका आंसर है। उसके बाद फॉर रिपेयर ग्रोथ एंड रेंडिकल सेल्स आर प्रोड्यूस बाय, ये माइटोसिस ऑप्शन है। हु प्रपोज्ड टर्म सेलुलाई, ये हमारे पास बेसिकली ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अल्फा ऑप्शन है। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले डेड सेल डिस्कवर किए थे प्लांट्स के कॉर्क टिश्यू के अंदर, और उसने उन डेड कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेलुलाई का। जबकि एविलियन हुक ने लिविंग सेल्स स्टडी किए थे सबसे पहले, और उसने उन लिविंग सेल्स को नाम दिया था सबसे पहले एनिमल्क्यूल्स का। ये बेसिक से टर्म्स हैं, अगर आप कर लें तो ये इस तरह हमने कुछ सेल बायोलॉजी के एमसीक्यू, सेल थ्योरी के, और बाकी यूनिट 2 के हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। इस तरह ही के एमसीक्यूज के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।